बहुत सारी चीज दिखाते हैं। जो लोग हमको पसंद करते हैं वो कमेंट थोड़ा सही करें भैया लोग, क्योंकि यही ना होते तो हम वायरल ना होते आज। वीडियो में देख रहे होंगे जो चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, वो चीजें आप पहले कई चैनलों पर देख चुके होंगे, क्योंकि ये सारस और आरिफ की दोस्ती थी, ये काफ़ी सुर्खियों में चली और कई दिनों तक चली और हज़ारों लोग यहाँ पर सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल तक लोग यहाँ पर आते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इस बेमिसाल दोस्ती को लोग अपने अपने कैमरे में कैद करके लेके जाते हैं और वहाँ पर स्टोरी चलाते हैं और ये दिखाते हैं कि एक आरिफ और सारस की जो दोस्ती है, जो एक बेमिसाल मोहब्बत की परिभाषा है, वो यहाँ पर देखने को मिली थी। लोग ऐसा दिखा रहे थे और इस सुर्खियों में भी गए काफ़ी आरिफ। और भैया एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उस समय जब पहला इंटरव्यू मैंने किया था तो उस समय इनके फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर 3000 प्लस थे और आज तकरीबन 1.5 लाख प्लस हो गए हैं। वजह यही है कि सारस पक्षी, जी बिल्कुल, आज जहां पर भी हैं आरिफ भाई, वो सारी वजह है सारस पक्षी की वजह से आज इस मुकाम पर है, इस स्तर पर है आरिफ भाई। लेकिन अभी 3 दिन पहले इसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक शख्स बहराइच जनपद का जो था, वो उसने दावा किया कि जो भी आरिफ के पास ये सारस है वो उसका है। दावा भी उसने किया, कई चैनलों पर उसने इंटरव्यू भी दिया और उसने ये बताया कि वो हमारा ही है। लेकिन कई बार जब बातचीत हुई, इंटरव्यू में भी देखा गया कि वो उसकी बातें जो थी, बातों के दौरान वो बता रहा था कभी 1 साल से हमारे पास था, कभी 1.5 साल से गायब हुआ, कभी 2.5 महीने से गायब हुआ। लेकिन अब जाकर, क्योंकि नजरें हम लोग बनाए रखे, हमारे मित्र हैं आलोक दुबे जी, हम लोग बातचीत लगातार करते रहे तकरीबन 36 घंटे से, कभी आरिफ से कभी उससे। तो जब दोनों लोगों से बातचीत होती रही और बातचीत के दौरान तमाम ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे ये साबित हो पाया है कि नहीं, ये सारस पक्षी जो है ये आरिफ को ही मिला था और आरिफ ने इसका ट्रीटमेंट किया और ये आरिफ का ही है। ये चीज़ें अब जाकर पता चल पाई हैं, क्योंकि शिवम ने यह भी बात कहा था कि मैं कल आऊँगा आज के ही दिन, और हम लोग आज अमेठी में रात रुके कि वो आएगा तो मुलाकात होगी, तब जाकर कुछ बातचीत होगा, हो सकता कुछ खुलासा हो। लेकिन वो अब इस बात से मुकर गया और वो हट गया, सीधे साफ तौर पर ये मना कर दिया कि नहीं, हमारा सारस वो नहीं है। इसमें खेल भी खेला गया, साजिश की गई कि उसको बताया गया कि तुम इस तरीके से करो। तमाम ऐसे भी वीडियो मिलेंगे आपको जिसमें यह बताया गया कि तुम इस तरीके से करो, वो सारस तुमको मिल जाएगा। ऐसा लोगों ने उसको दावा करवाया उससे, लेकिन फिलहाल अब उसने पूरे तरीके से मना कर दिया और आने से भी मना कर दिया है। कुछ सारिफ भाई, बात तो आपसे भी हुई थी कल? जी, बात हमारी हुई थी, आपके सामने एक बार बात हुई थी। तो वो बोला था, शिवम के जो मामा हैं वो बोले थे कि 6 बजे आरिफ को कॉल करके हम बताएंगे कितनी टाइम आना है। तो हम 6 बजे का इंतजार कर रहे थे। तो उसके बाद उनकी कॉल आई तो हमने रिकॉर्ड कर लिया पूरा कॉल। हाँ, उनकी जो कॉल आई है हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, आप लोग सुन सकते हैं। हमने चेक किया जी। तो जो पहली आपकी पोस्ट पड़ी हुई है सारस के साथ में, वो 16 अगस्त की पड़ी हुई है। हाँ 16 अगस्त की है। 16 अगस्त की है जी। और दूसरी जो है वो है अक्टूबर की। जी। और उसके बाद में फिर आपकी पड़ी हुई है फिर वही जनवरी फरवरी। हाँ, तो वायरल होने लगा, डालने लगे हम फिर। तो ये सब तो देखते हुए भैया जो हमें कंफ्यूजन थी, जी, कुछ हद तक तो दूर हो गई है। जी। और पांडे ने भी देखी सारी चीजें, वो भी फिर थोड़ा सा तो उसका कहना तो यही है कि ये हमारा नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर वही सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो आपने पोस्ट किया है उसकी डेट, जी, टाइम तो कोई नहीं चेंज कर सकता। नहीं, वो तो हमको भी बाद में याद आया कि जब शिवम कह रहे हैं कि मेरा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार शिवम के जो मामा हैं, जो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे थे, लगातार आरिफ को फ़ोन कर रहे थे, उन्होंने किस तरीके से स्वयं आरिफ से बात करते हुए इस बात को कबूल किया है। क्योंकि ये साक्ष्यों को उन्होंने देखा और जब उनको पता चला कि इंस्टाग्राम पर जब इनकी पहली रील थी, उनके दावे से कहीं बहुत ज़्यादा पहले के साथ में सारस के साथ आरिफ दिखे थे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया उनको कि उनका सारस नहीं था। जी। इसके बाद क्या हुआ, वो आने के लिए बोले या फिर मुलाकात करना चाह रहे थे, नहीं आए, क्या वजह रही अभी तक? नहीं, हमसे बात हुई तो हम कहे जैसे सब लोग आ रहे हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, देख कर जाएं, हमको कोई वो नहीं है। पर वो फिर लास्ट में मुकर गए, फिर आए ही नहीं। अच्छा, इस बात के बाद जो आप रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, हाँ, इसके बाद फिर नहीं आपसे बात हुई कि नहीं, अगर वो वैसे आना चाहे देखने के लिए जैसे हम लोग? मेरी बात हुई, फिर रिकॉर्डिंग के बाद भी बात हुई हमारी उनकी, तो बोले कि हम आएंगे। तो हम कहे आ जाइए, स्वागत है आपका, जैसे सब लोग आ रहे हैं वैसे आप भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, बहुत ढेर सारे लोग आ रहे हैं। तो बोले हाँ आएंगे, फिर बाद में मुकर गए, आए ही नहीं। तो इन दावों का क्या करेंगे? जैसे इतने बड़े दावे किए गए कि हमने पाला, आप देखेंगे वीडियो में उसने कहा कि मैंने बुलाया और घर तक चलता हुआ चला आया। ऐसे सारे हास्यास्पद जो बात रहे उसके, और इस पर क्या कहेंगे आप?
अब क्या कहेंगे, लोग जो है हमारे साथ चलो करते करते जो इस पक्षी के बेजुबान के साथ ऐसी भावना रखते हैं, उनको जो है अब क्या बताएं, हम कुछ नहीं क्या लगता है इस बात में, उसके दावे में कुछ सच्चाई भी है आपकी तरफ से, क्या लगता है, या कोई इसमें साजिश नजर आई आपको? हमको लगता है साजिश की गई है थोड़ा टीआरपी के चक्कर में। जी टीआरपी के चक्कर में जो है यूट्यूबर जो होते हैं, पता नहीं बड़े यूट्यूबर हैं कि छोटे, हम तो नहीं पता हमको, पर उन्होंने साजिश रची है। जी जी जी। चलिए एक कहीं ना कहीं हकीकत भी है, लगातार 36 घंटों से देहाती क्रिएटर और इंडिया न्यूज और टाइम्स ऑफ यूपी इस पूरे प्रकरण पर नजर बना के रखा हुआ था कि आखिर खेला क्या चल रहा है। लगातार कभी दावे किए जाते हैं, कभी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर बैठकर इंटरव्यू दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि एसआरएस मेरा है, और इसके पीछे जहां तक अभी तक जो तमाम ऐसे साक्ष्य जो सामने निकल कर आए हैं उसमें खुलासा होता नजर आया है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भी अब कहीं ना कहीं पता चल पाया है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे टीआरपी का बड़ा खेला था, जो कहीं ना कहीं जो लोग इसमें कामयाब होने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी मंशा सफल होती नहीं नजर आ रही है। क्या जी बिल्कुल बिल्कुल, जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी, क्योंकि शुरू से हमने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं कोई उनमें बनावटी बात हमने नहीं बताई है कि हमारा इंटरव्यू होने लगा तो हम बना के बता दें ये करते थे वो करते थे। जो सच्चाई है शुरू से हम वही बताते चले आ रहे हैं। शुरू से हम बता रहे हैं कि हमको खेत में मिला है, हमको नहीं पता था मेरे साथ रहने लगेगा, हम चाहते भी थे कि चला जाए अपने परिवार के साथ रहे, पर ये जा ही नहीं रहा तो हम क्या करें। बिल्कुल एक दावा तो आपने सुना जी, बहराइच से लेके पूरे भारत में जहां जहां तक वीडियो गई है, जी जी, हंगामा हुआ, कोई कहता था आरिफ का है, कोई कहता शुभम का है, लेकिन आज वो मामला अपने आप साफ हो गया जी, है। साफ हो गया। अगर दोबारा कोई एक व्यक्ति फिर आए और कहे कि मैंने सारस को पाल रखा था और फिर कोई दावा करे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय के लिए? हमको नहीं लगता कोई ऐसा है कि नहीं, कोई आ भी सकता है, देखा जाएगा जब आएगा तो आप लोग है ना। चलिए, मीडिया पर विश्वास है जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे शुरू से आप लोग अगर ना आते, यहाँ आप लोग ना होते तो हम दोनों लोगों की ये कहानी ही गांव में सिमट के रह जाती, कहीं दूर तक किसी को पता नहीं चलता। इसके लिए आप जितने लोग आए हो सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम, और आगे भी ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहें, जो सच्चाई की खबर है वो दिखाते रहें। आज जो है उनके मामा जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनका भांजा अब नहीं आना चाहता, क्योंकि उसको विश्वास हो गया है या उसको लग गया कि उसका सारस नहीं है। जी जी। और रिकॉर्ड मेरे पास रखा हुआ है, वक्त जरूरत पड़ने पर मैं सुना सकता हूँ। जी जी। तो ऐसा नहीं है कि कहीं आपने कोई धमकी उमकी दे दी हो, कुछ प्रेशर पड़ा हो, इसके बाद पहले भी ऐसा कर दिया हो? नहीं, हमसे उनसे कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा बच्चा डरा हुआ है। नहीं, शिवम से तो हमारी कभी बात ही नहीं हुई। जो बात हुई उनके मामा से हुई, जो बात हुई अब तो हम ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर लिए थे, क्योंकि हमको पता था कहीं सुनाना पड़ जाए, तो इसलिए हम रिकॉर्ड कर लिए, और कोई बात ही नहीं। मतलब पूरी चालाकी रखी है आपने, अपने आप ही लोग सीखे हैं। बिल्कुल, इन सब बातों से ऐसा लग रहा है कि वो खुद दावा नहीं कर रहा था, उसको दावा करवाया जा रहा था, ये खेल खेला जा रहा था, एक साजिश की जा रही थी। अब वजह यही रहा होगा कि भाई कुछ व्यूज के चक्कर में, क्योंकि व्यूज को सबको जरूरत है, हमें भी जरूरत है और इन्हें भी जरूरत है। ये 2 दिन में चैनल मोनेटाइज किए हैं, और वजह भैया सारस पक्षी ही है। मात्र 2 दिन में चैनल मोनेटाइज हुआ, और 3000 से इतने कम समय में 1.5 लाख फॉलोअर हो गए इनकी इंस्टाग्राम पर। तो व्यूज हर कोई चाहता है, लेकिन इस तरीके से व्यूज मत लाइए कि एक तरीके से भ्रामक चीजें जाए समाज में, समाज को गुमराह मत करिए। इस तरीके से जो भी चीजें सच्ची हैं उस चीजों को दिखाइए, सच्चाई दिखाइए। जो लोग सारस से प्रेम करते हैं या हमसे प्रेम करते हैं या हम दोनों से प्रेम करते हैं, उनसे उनके दिल से पूछिए कैसी ठेस पहुंचती है जब ऐसी फर्जी खबरें जाती हैं। तो हमारे पास जिनका नंबर नहीं, वो लोग परेशान रहते हैं, कैसे बात करें, कैसे क्या हुआ, जानना चाहते हैं। तो आप लोग के माध्यम से अब उनको सब लोगों को पता चल जाएगा, जो था सब एकदम फर्जी था, पूरा मामला साफ हो गया है। जी। फैंस को क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसे ही प्यार बनाए रखें बस, जैसे है। कल की वीडियो पे हमारे ऊपर भी दबाव पड़ रहा है। हाँ, कल के बाद जब आपका वीडियो गया, मैंने बड़ी निष्पक्षता से, हो सकता है आपको भी लगा हो, और मुझे नहीं पता है कि मेरी सोच ये नहीं थी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। मेरी सोच ये थी कि उस 36 लाख लोगों को सच्चाई दिखाई जाए, जो लोग 36 लाख लोग हमारे चैनल पर देखे, सबसे पहले आपको देखे थे, उनको सच्चाई पहुंचाने के लिए मैंने आपसे कड़े सवाल किए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कमेंट करवा रहे हैं कि मैं गुंडा हूँ? नहीं, कमेंट आ रहे हैं कि पत्रकार गुंडा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम कमेंट कुछ नहीं कर रहे। सब मेरे चाहने वाले हैं, उनको जो समझ में आता है वो लिख देते हैं। आपके चाहने वाले हमको गुंडा बना? नहीं, हम आपको स्टार बनाए, आप हमको गुंडा बनवा रहे हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि तीनों मीडिया कर्मी फर्जी आरिफ को परेशान कर रहे हैं। आप किसी नेता के तो पास नहीं जाते तो हम नेता के पास भी हैं, लेकिन वो देखते नहीं हैं। गलतियां तो उनकी भी बखिया उधेड़ते हैं, और आपकी भी गलतियां मिलेगी तो बखिया उधेड़ने से बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे कि जरा उनसे भी कहो
कि हम लोग क्या करते अगर हैं, आपको किस पसंद तरीके से। करते हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि और भी चीजें देखें, ऐसा नहीं कि हम लोग यही दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज दिखाते जो हैं। लोग हमको पसंद करते हैं वो कमेंट थोड़ा सही करें भैया लोग, कि क्यों यही ना होते तो हम वायरल ना होते आज। बड़े भद्दे भद्दे कमेंट दिए हैं। किसी ने गधा कह दिया तो किसी ने कहा कि चूतिया पत्रकार है तू, जो हमारे उनको परेशान कर रहा है आरिफ जी को। चलिए साहब, ये पूरा टीआरपी का खेला जो कहीं ना कहीं इसके पीछे नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं आज उसका पर्दाफाश होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मेरे बगल में आरिफ मौजूद है, यही वो सारस है जिसके लिए पूरा खेला चल रहा था। जब हमने अपने विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लगातार 36 घंटों तक हमने निगाहें बना के रखी इस प्रकरण में आखिर चल क्या रहा है, तो साहब लगातार जो दावे कर रहे थे वो इस पूरे प्रकरण से भागते हुए नजर आए। इसके पीछे भी कई ऐसे लोगों का नाम भी आया जो लगातार टीआरपी के लिए ऐसा प्रयास कर रहे थे। उनके द्वारा कोशिश किया जा रहा था कि इस सारस का कोई एक नया मालिक खड़ा कर दिया जाए और कुछ व्यूज के चक्कर में ये कंट्रोवर्सी बनाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो सतर्क और निष्पक्ष रूप से दिखाने वाले मीडिया कर्मी हैं उनके द्वारा निगाह बनाने की वजह रही कि आज तमाम जो चीजें थी जो लगातार कंट्रोवर्सी की जा रही थी उसका पर्दाफाश हुआ है। और ये केवल मीडिया कर्मियों के माध्यम से ही नहीं हुआ है, स्वयं जिन्होंने दावे किए थे, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, जो जिन्होंने दावे किए थे वह स्वयं इन्हीं आरिफ के पास फोन करते हैं, जैसी कि रिकॉर्डिंग भी मैंने सुनाई और लास्ट में आपको मेंशन भी कर देंगे। उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ तौर पर दावे करने वाले व्यक्ति से या कहा जा रहा है कि आपकी रील जो बनाई गई है वो बहुत पहले है और मेरा सारस उसके कई दिनों बाद गायब हुआ था। लेकिन ऐसे में एक सवाल यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं सारस बिल्कुल कोई इस पर पाबंदियां नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र बैठा हुआ है, अगर चाहता तो उड़ के जा सकता था। लेकिन अगर कोई सारस रखता है तो अपने आप में बेहद संवेदनशील मामला तब हो जाता है क्योंकि यह सारस राजकीय पक्षी है और अगर राजकीय पक्षी को अगर आप पाबंदी लगाते हैं, अगर आप रखने की कोशिश करते हैं तो आप पर कठोरतम कार्रवाई की जा सकती है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पूर्व से किसी सारस को कैद करके रखा था और इसके बाद में इस सारस के वायरल होने के बाद दावा करता है तो उस पर प्रशासन के द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। और ऐसे लोग अगर कोई नया आता है तो उस पर आपके द्वारा क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्योंकि ये साबित हो चुका है कि आपका ही है लगभग, मतलब आपको ही ये मिला था। जी हम वो कोर्ट जाएंगे, फिर वही वकील साहब बताएंगे कैसे क्या करना है, ज्यादा हमको तो पता नहीं कुछ। लेकिन कोर्ट का शरण लेंगे आप? जी बिल्कुल, कोई नया मामला आता है? जी जी नहीं, रोज रोज लोग हमको परेशान करते रहेंगे ना। ऐसा ऐसे तो है कि ऐसा लगता है कि क्योंकि एक आदमी तो निकल आया जिन्न की तरह, जी जी अगर दोबारा कोई जिन्न फिर निकला और फिर दावे कर दे तो बस कोर्ट ही सहारा है। जी जी बिल्कुल, कोर्ट ही सहारा है। तो क्या कहेंगे वो? तो कोर्ट में जाएंगे उनके खिलाफ। हाँ और क्या करेंगे, अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। ये बातें यहाँ पे साबित होती है कि सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन हार नहीं सकती। तो यहाँ पर ये साबित हो गया कि भाई ये सच थे और इन्होंने परेशान तो इन्हें परेशानी हुई क्योंकि इनके पास भी तमाम ऐसे कॉल आए कि आरिफ भाई आपने ऐसा किया है, वो उसी का है क्योंकि दावा ऐसा इस तरीके से किया जा रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग को ऐसा लगेगा कि ये जो 3 चैनल लगातार सच्चाई को लाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं आपने मुझे अभी सुबह कॉल तो नहीं करके बुलाया है? नहीं नहीं, हमने कॉल नहीं, सही बताइएगा। हमसे आपसे कोई बात नहीं, बड़ा बजट लेके हम आपके साथ बैठे नहीं, हमारी आपसे कोई बात नहीं हुई। हो सकता है नंबर हो ना हो आपका मेरे उसमें। चलिए भैया, अब भाई इतने लोगों के बीच में है, हो सकता है नंबर भी ना सेव किए हो, आप कर लीजिए सेव। हो सकता है किसी मुकाम पर आप हो कभी हम लोगों को फिर आना पड़े। सेव करने वाली बात अलग हुई, सेव होगा उसमें। जैसे नाम से अगर जैसे आप हमको विजुअल लेने के लिए मैसेज किए, उसमें आपके चैनल का नाम लिखा है, नहीं बहुत लोग जय माँ भवानी, अल्लाह कुछ भी लिखे रहते हैं, तो उसी नाम से सेव हो जाता है, तो उसमें पता नहीं चल पाता ना किसका नंबर है। जी जी। जैसे जो लोग लगातार प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं सारस के साथ में, तो उनको लिए क्या कहेंगे उनके लिए? आप लगातार कई लोगों को इंटरव्यू दिया, अभी तक उनके लिए कुछ नहीं कहा आपने। उन सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और जो ऐसे ही प्यार बनाए रहे हैं हमारे ऊपर और इस सारस के भी ऊपर, क्योंकि अकेले कुछ नहीं है, जो हैं दोनों लोग हैं। बिल्कुल। इससे जो कुछ हुआ इस मुकाम तक है तो आगे की क्या प्लानिंग है सारस के साथ? सारे साथ ऐसे गांव में रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, कुछ आगे बढ़ने का, कुछ नया करने का। नया करने का कोई काम कोई ऑफर आया कि नहीं? सुनने में आया कि आपको ऑफर भी आया? फिल्मों में ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था, दूर दूर से सुनने में। जाने वाले हैं क्या? इस बात मुंबई नहीं, इसी महीने में हरियाणा का एक सॉन्ग आएगा मेरा।
अच्छा, हरियाणवी सॉन्ग। ये देखिए, ये बड़ा खुलासा हुआ बड़ा है, खुलासा। बड़ा खुलासा हुआ है। और सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर दिखाई दे रहा है देहाती क्रिएटर टाइम्स ऑफ यूपी और आर इंडिया पर आप देखेंगे कि बहुत जल्द एक नया खुलासा हुआ है कि आरिफ भाई का बहुत जल्दी एक सॉन्ग आने वाला है और इसी महीने में आ जाएगा। इसी महीने में आ डांस जाएगा। वगैरह इनके साथ करते हुए नहीं, नजर सारस आएंगे, नहीं KGF रहेगा। की तरह आपके अच्छा, सारस नहीं साथ- रहेगा। सारस नहीं रहेगा, मैं रहूंगा उसमें। चलिए गाने की बोल बता सकते हैं? गाने के बोल नहीं पता। अभी अच्छा गाना तैयार और बिल्कुल डेविड चोरी हो सकता है। अच्छा एक चीज और है, पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी आपसे मिले हैं, जी, जी। तो क्या उस तरफ भी रुख हो सकता है आपका? सुना है, ऐसा कुछ भाई? हाँ, सुना है, चुनाव ना भाई लड़वाने बना वाले लिए हैं हैं। आपको? नहीं नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, नेतागिरी करने अच्छा, का कोई उस- मूड नहीं है हमारा। अब- सीक्रेट तो नहीं रख रहे हैं आप उसको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम सीक्रेट नहीं, जो होता है हम खुल के बताते हैं अच्छा, आपको। ऐसा प्रधानी कुछ बात वधानी हुआ भी किए थे सुने हैं? हाँ, प्रधानी किए थे, पिताजी हमारे 30 साल थे, उसके बाद हम लड़े थे की वाले चुनाव, तो 49 वोटों से हार गए थे। अगली बार पूरा हमें लगता है कि पक्का झंडा गाड़ देंगे। हाँ, देखा जाएगा लोगों को जिससे भविष्य प्यार। में आपको दिया गया हाँ, टिकट, क्या अगर लगता मौका दिया है चुनाव जैसे कि लड़ेंगे? चुनाव लड़ने का तभी कोई विचार नहीं है नहीं, हमारा। राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपके पिताजी हैं, आपने भी प्रधानी राजनीति किए हैं तो से- गाने विधायक ही नहीं करेंगे? नहीं नहीं, विधायक जी तो हमारे घरे के हैं। ओहो। चलिए, ये बातचीत कर रहे थे हमारे साथ आरिफ, जो लगातार सारस के साथ वायरल हो रहे हैं और केवल आप एक चैनल पर नहीं, सैकड़ों चैनल पर आप देखेंगे, हजारों चैनल पर देखे होंगे, पूरे वर्ल्ड में इनका वीडियो जा रहा है। बीबीसी लंदन से लेकर कई लोगों ने इनके वीडियो को चलाया है, कई स्टोरियां चलाई गई हैं और लगातार, लेकिन एक छोटी सी कंट्रोवर्सी बनाने के लिए, सस्ती टीआरपी, सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए इतना बड़ा खेल किया गया। बिल्कुल इतना बड़ा खेल करने की जो कोशिश की जा रही थी लगातार, और मीडिया की सक्रियता के साथ लगातार मीडिया की मीडिया ने नजर बनाया था। इस वजह से कहीं ना कहीं टीआरपी के खेल का पर्दाफाश हुआ है और ऐसे जो भी लोग टीआरपी के चक्कर में मीडिया के कृत्यों से बाहर हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर सजग होने की जरूरत है, उनके लिए एक संदेश भी है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया, आप लोग आए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का, ऐसे ही प्यार बनाए। जी बिल्कुल। जो खेल खेला जा रहा है 3-4 दिन से, उस खेल की आज मैं कहूँ तो समाप्ति हो चुकी है। अब जो दावा था वो पूरे तरीके से दावा खत्म हो चुका है। अब कोई अगर नया आएगा तो फिर ऐसा कोई दावा कर सकता है, अच्छा, लेकिन उनका क्या होगा जो टीआरपी के चक्कर में खेल कर रहे थे? कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? हाँ भैया, आप कहिए, आप इतना अगर बड़ा कुछ कहना है। गेम किया उन्होंने, अब कहीं न कहीं तो लात पड़ी है, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा दर्द तो होगा ही। आप उनके बारे में हम 2 वाक्य चाहते हैं आपसे। उनके बारे में हम क्या बोलें, वो अगर खेल करते मेरे साथ तो ठीक था, इस बेजुबान के साथ ऐसा खेल खेला गया, घिनौना है। घिनौना खेल खेला गया। और मतलब वो तो इंसान है, ये पक्षी है, इनसे थोड़ा सीख लें बस, और कुछ। चलिए Thank you. बिल्कुल। हालांकि इस मामले का पूरी तरीके से खुलासा हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है कि अब ये साबित हो चुका है, क्योंकि तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जिन साक्ष्य के तौर पर ये चीजें साबित हो चुकी है कि नहीं, अब जो ये दावा कर रहा था सारस पक्षी उसका नहीं है, क्योंकि उसने फोन में भी ये कह दिया और जो उसने मिलने की भी बात कही थी, वो मिलना भी अब उसने मना कर दिया कि मैं नहीं मिलने आऊंगा। वो तमाम सारी चीजें थी जिन साक्ष्यों के आधार पर अब ये कहा जा सकता है कि ये जो सारस पक्षी है वो आरिफ भाई को ही मिला था और आरिफ भाई से ये प्यार मोहब्बत करता है और आरिफ भाई के ही साथ रहता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले वीडियो में करारा कमेंट किया था कि भाई आप लोग आरिफ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, ये सारे मामले थे। इस मामले को लेकर हमारा ये हक बनता है कि हम सवाल करें, और अगर आपको लगता है कि हम सवाल और किसी से नहीं करते तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हम सवाल हर मुद्दों पर करते हैं, हर किसी से करते हैं, जिनको जरूरत होती है उनके मुद्दों पर भी हम सवाल करते हैं।